बच्चों, तो आज हम क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये देखो रिसोर्सेज क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा तो हमारे क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हमारा वाटर, ये भी एक रिसोर्स है, आपको चारों तरफ वाटर मिलता है ना। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक रिसोर्स है। रिक्शा, मतलब ये भी एक रिसोर्स है क्योंकि हमने बनाया है उसे। वेजिटेबल जो आप खाते हो, ये भी एक रिसोर्सेज है। टेक्स्ट बुक जो आप यूज कर रहे हो अभी लिखने के लिए नोट्स, वो भी एक रिसोर्सेज है। इन सबसे ही हमें यूज करके क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। और यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूजेबिलिटी, जिससे हम विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एज अ रिसोर्स। ठीक, अब देखो सेटिस्फेक्शन मिलती है। बेसिकली यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर पाते हैं, उसकी कुछ यूटिलिटी हो, मतलब कोई उसका उपयोगिता हो। ठीक है, अब किसी कचरे का तो कोई उपयोग नहीं होगा अगर देखा जाए। ठीक, या तो मतलब कोई ऐसा कचरा उसका हो भी सकता है, कुछ ऐसी चीज जिसका जो उपयोग में आए उसी को हम रिसोर्सेज बोलेंगे, जिससे हम कुछ नया बना सके या उसे डायरेक्टली यूज कर सके, जो थोड़ा वर्थ देता हो, जो जिसकी थोड़ी सी वैल्यू हो जाए। ठीक है, जैसे कि वैल्यू मीन्स वर्थ हो पाए। कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्सेज की नहीं होती है। जो रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू, जो रिसोर्सेज होते हैं, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है वो टाइम के साथ आती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, कोल जो होता है वो बन रहा होता है ना, तो जब उसकी सबसे फर्स्ट स्टेज होती है तो वो इतना अच्छा कोल नहीं होता। अगर आप उस टाइम पे उसको जलाओगे, उसको हम पीट बोलते हैं, अगर आप उस टाइम से जलाओगे ना तो बहुत धुआं करेगा और गर्मी बहुत कम करेगा। लेकिन वही अगर कोल को बहुत मिलियन ईयर्स तक छोड़ दे रहा है और बाद में वो प्रॉपर कोयला बन के निकले और तब आप उसे जलाओगे, तो वो बहुत अच्छी आपको गर्मी देगा, बिल्कुल बहुत कम पॉल्यूशन करेगा, वो चीजें होंगी। तो ये क्या होता है? टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो भी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो चेंज कर सकते हैं आपके सब्सटेंस इनटू द रिसोर्सेज। और दोनों ही जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं नीड्स ऑफ द पीपल के लिए। हमारा समय भी जरूरी है, हमारी टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम चेंज कर पाते हैं सब्सटेंसेस को इनटू द रिसोर्सेज। ठीक है, टाइम देके और टेक्नोलॉजी यूज करके। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, कोल पे हमने क्या किया, टाइम दिया बहुत लंबा, तो वो एक रिसोर्स बन गया। जो पहले पीट कोल था वो आपका एंथ्रासाइड कोल जो है उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी से अब आप जैसे हमारे ट्री है, ट्री से हम पेपर बनाते हैं, सबको पता है। सोचो, ट्री से हम पेपर जो बनाते हैं, वुड से मतलब हम जो पेपर बनाते हैं, तो क्या वो डायरेक्टली ऐसे बन जाता है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो हम उसे टेक्नोलॉजी लगाते हैं, हम उसे प्रॉपर काटते हैं, देखते हैं, उसे उसे कन्वर्ट किया जाता है, चीजें बनती है। तो क्या हुआ? टाइम देने से और टेक्नोलॉजी लगाने से, ये दो मेन इम्पैक्टिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज बना सकते हैं। हर सब्सटेंस को तो नहीं, लेकिन मेनली सब सब्सटेंस को। और दोनों ही जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं टू द नीड्स ऑफ द पीपल के लिए। टाइम और ये टेक्नोलॉजी दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरत होती है लोगों की। अब देखो, पीपल जो होते हैं अपने आप को पीपल जो होते हैं वो खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, क्योंकि जो टाइम लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, जो कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, वो लोग कौन कर रहे हैं? वो पीपल ही कर रहे हैं। अगर पीपल हो ही ना, कोई ऐसा काम ही ना कर रहा हो, सोचो धागे से हमारा शर्ट ना बना रहा हो तो आपको शर्ट ही नहीं मिलेगी, है ना। अगर मान लो आपके कोयले से प्रॉपर जो गर्मी है वो आग ना जला रहा हो फैक्ट्री में, आगे नहीं हो पाएगी। आपके पानी से जो डैम बनते हैं उनसे अगर इलेक्ट्रिसिटी ना बना रहा हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये सारे काम मेनली करवा कौन रहा है? तो लोग करवा रहे हैं, पीपल करवा रहे हैं। तो पीपल ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, इट इज देयर आइडियाज, लोगों के, पीपल के ही वो आइडियाज, वो नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरी जो होती है, उसी की वजह से हम कह सकते हैं दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्सेज। इनकी वजह से हमारे बहुत सारे मोर रिसोर्सेज बनते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंशन बोलते हैं, डिस्कवरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे तीन तरीके के बांटे में हमने, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा होता है हमारा ह्यूमन। जो मैंने बताया ना, सारे काम ही ह्यूमन कर रहे हैं, वो भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन मेड जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया वुड से हमने पेपर बना दिया, तो ये क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम मतलब इसमें जो नेचुरल वाले में रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं और कुछ को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे चेंज हो सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो आपके मतलब एक लंबे टाइम तक चलते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें एक नेचर से मिलते हैं। ठीक है, नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं। जैसे आपको कोल हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये क्या हो गया? आपको डायरेक्ट नेचर से मिले हैं और आपको ज्यादा उसमें मोडिफिकेशन नहीं करनी पड़ रही। जैसे मैंने बताया ना कि कोल को आपने बहुत टाइम वाला जो कोल निकाला, आपने एंथ्रासाइड कोल निकाला, उसको आप डायरेक्ट जला के गर्मी पैदा कर सकते हो और अपनी इंडस्ट्रीज में काम करा सकते हो। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज हो गए।
उसके अलावा दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आपकी रिवर्स है, रिवर्स आपने बनाई है क्या? नहीं ना, हमारी गॉड ने बना के भेजी है। तो रिवर्स में जो पानी है वो क्या है? वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। आप पानी को बिना कुछ चेंज किए आप डायरेक्टली पानी पी सकते हो, उससे नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, करके काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सॉइल है। सॉइल मिट्टी जो है वो भी आपका एक नेचुरल रिसोर्स है। उसमें भी आप डायरेक्टली अपनी खेती कर सकते हो, डायरेक्टली अपना काम कर सकते हो सॉइल में। ठीक। मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। अब देखो, बहुत सारे मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक। इन कुछ केसेस में इन रिसोर्सेज पे हमें वर्क करना पड़ता है, अपनी टूल्स और टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है ताकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर पाए। दोनों तरीके के हो सकते हैं, कुछ जो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, कुछ जिसको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज में हम ये पढ़ते हैं कि दो टाइप पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, ऐसे जो बार बार आपके रिन्यू हो जाएंगे, अनलिमिटेड है, आपकी मार्केट में क्या है, अनलिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यू एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो अगर खत्म भी हो जाए तो तुरंत वो रिप्लेनिश रहेंगे, फिर से आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड भी कह सकते हैं हमें। ठीक है। और इसको बिना कुछ ज्यादा एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, की ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी से इफेक्टेड भी नहीं है। एग्जाम्पल दो रिन्यूएबल के, जैसे कि आपके सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी तो आप कितना भी कुछ कर लो आती ही है ना। कभी कभी मौसम खराब होता है तो बात अलग है, लेकिन हमें सूरज तो मिलता ही है, धूप मिलता है, तो सोलर एनर्जी तो हमारी चेंज नहीं हो सकती। दूसरी है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो हमारी जो ये ना मिलगी जब चलती है तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट करती है, तो वो वाली एनर्जी। ठीक। अब क्या है, वाटर जो होता है उसको भी हम कह सकते हैं अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है। बट शॉर्टेज किसकी है? शॉर्टेज है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की, जो मेजर प्रॉब्लम है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अब देखो, अभी हमने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, तो हमें फिर कितनी ज्यादा हम क्यों बोलते हैं कि पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ? देखो, इसके पीछे एक रीजन है बेटा। हमारे अगर आप पूरी अर्थ देखो, अर्थ में बहुत ज्यादा पानी, 97 या 95% तो मतलब पानी ही पानी है। बहुत कम परसेंट हमारी लैंड है। लेकिन ये जो पूरा ओशन में हमारा जो पानी है वो कैसा पानी है? वो सॉल्ट वाटर है। ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा नमक है, उसे हम डायरेक्टली पीने के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते, हम उसे डायरेक्ट पी नहीं सकते। तो इसकी वजह से पानी है तो सही, लेकिन वो हमारे कंज्यूम के लायक नहीं है। इसीलिए हमारे हमें पानी बचाने के लिए बोला जाता है। ठीक है। तो ये है हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज, जो हमारे क्या होता है, अनलिमिटेड है। जैसे कि सूरज की रोशनी मैंने बता दिया, अनलिमिटेड आ रही है। हवा आ गई, अनलिमिटेड चल रही है। क्या हो गया ये? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब दूसरे जो होते हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि हमारे लिमिटेड होते हैं, मार्केट में क्या है, हमारे बहुत ज्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में, और उनको बहुत लंबा समय लगा है बनने में। जैसे मैंने आपको बताया कि कोल मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसे बनने में, और अगर एक बार ये कोल खत्म हो गया पूरी धरती से, तो उस कोल को फिर से बनने में बहुत लंबा समय लगेगा, जिसमें हम ह्यूमन लाइफ तो पता नहीं एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं उसे बनने में। देखा है ना, वह स्टॉक वॉज एग्जॉस्टेड, कि एक बार खत्म हो जाए तो आप फिर से उसको नहीं वो कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए इन रिसोर्सेज को बोला जाता है कि बहुत संभाल के खर्च करो। ठीक है। जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंपेयर में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा संभाल संभाल के खर्च किया जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हमें पता है कि ये अनलिमिटेड है, हम इसे खर्च कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ चीजें जिसकी वजह से अभी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि हमारी बताया मैंने कि पानी वाला। ठीक। यहाँ पानी भी हमारा पीने वाला खत्म हो रहा है, पानी तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि पानी तो बहुत सारा होगा लेकिन पीने लायक नहीं होगा वो पानी। लेकिन पानी किसमें आता है? रिन्यूएबल में। और नॉन रिन्यूएबल में वो आया जो आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी, जैसे कि आपकी कोल, आपकी पेट्रोल, आपका नेचुरल गैस, ये सब चीजें। ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब क्या है आपकी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया ना, अभी हमने बाइफरकेशन किया था, ये था नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल में हमने रिन्यूएबल पढ़ लिया, नॉन रिन्यूएबल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक खुद भी एक रिसोर्सेज होता है। ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मैंने बताया कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ हमारे सॉइल अवेलेबल है, लेकिन हम क्या सॉइल डायरेक्टली अपनी घर बना सकते हैं? मतलब सॉइल सॉइल एक घर थोड़ी है, सॉइल से हमें घर बनाना पड़ता है। तो सॉइल मतलब सॉइल से भी, अब आप सोचोगे मिट्टी से तो घर बनता नहीं है, पहले के टाइम पे तो मिट्टी से ही बनता था। ठीक है। दूसरी बात होती है कि बहुत सारे पत्थर मिले हैं, पत्थर में भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनसे हमारे ब्रिक्स बनती है, ब्रिक्स से हमारा घर बनता है। तो ये क्या है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया अपनी बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी बनाने में। तो ये सब चीजें क्या है,
ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। और टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक खुद की एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। जब हमने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, जैसे कि हमारी बात करने की टेक्नोलॉजी, आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ ऑनलाइन, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी क्या है, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ये भी हमें भगवान से डायरेक्टली नहीं मिली, ये भी हम ये सब चीजें हमने बनाई है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके। इसके बाद होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स खुद में भी एक रिसोर्स है, क्योंकि पीपल जो होते हैं बेस्ट यूज करते हैं नेचर का। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर हम ही नहीं होंगे तो क्या सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा होगा, कोई यूज नहीं कर रहा होगा। तो ये सारे रिसोर्सेज ऐसे ही पड़े रहेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि मून पे, मार्स पे, यहाँ वहाँ कोई लोग ही नहीं है, वहाँ पे लोग भी नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, चीजें भी नहीं है। तो ऐसे ही अगर किसी जगह पे लोग ही नहीं हुए, तो ये जो सारे रिसोर्सेज है उनको यूज कौन कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। बेस्ट यूज करना है नेचर का और उन रिसोर्सेज का, वो भी कौन करता है, ह्यूमन ही करता है। कैसे कर पाता है वो इतना बेस्ट यूज? अपनी नॉलेज लगा के, अपनी स्किल लगा के, अपनी टेक्नोलॉजी लगा के। इसी की वजह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स होते हैं, पीपल जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के जैसे होते हैं। अब देखा जाए तो एजुकेशन और हेल्थ जो होता है, हेल्प करते हैं वो मेक करने में पीपल को एक वैल्यूबल रिसोर्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो जैसे मैंने आपको बताया, देखो ह्यूमन रिसोर्स ही अपना नॉलेज और ये सब लगा पाते हैं और एक नई चीजें बना पाते हैं। अब ये नई चीजें मतलब बनाने के लिए उनको भी तो खुद स्किल्स की सॉरी। अब जो ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं उनमें भी जो होता है उनको भी तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब देखो, अब हर इंसान तो नहीं बना सकता ये मतलब चीजें, और ये सब चीजें बिल्डिंग नहीं बना सकता, चीजें नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके अंदर दो चीजों की कमी होती है, एजुकेशन की या हेल्थ की। तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बहुत उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं, उन्हें हेल्थ देते हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, फिर हमारी हेल्थ पे भी हम ध्यान रखते हैं, ताकि ये सब चीजें अगर अच्छी हो तो वो जो हमारे इंसान है हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सके और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके और नए नए स्किल्स सीख सके। ठीक है। हम्म। अब देखो बेटा, एक होता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना है रिसोर्सेज को केयरफुली, बहुत ध्यान से, और गिव देम टाइम, उनको टाइम देना कि वो रिन्यू हो सके। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे कि हम रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो ना कि अनलिमिटेड यूज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, खत्म हो जाए, नहीं। हमें उसे बचा के रखना है। जैसे हम होता है ना, फोन की बैटरी कभी कभी कम बची होती है और हम कहीं फंसे होते हैं या कहीं बाहर होते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई उसको आराम आराम से यूज करें ताकि वो खत्म ना हो जाए। ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल है, पेट्रोल है, उसको भी हमारा क्या मतलब बनता है कि हम ध्यान से यूज करें, तो जल्दी खत्म ना हो। ठीक है, तो इसी को बैलेंस करने को, द नीड ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्सेज को और कंजर्व करना उन्हें फॉर द फ्यूचर के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन भी वो चीज यूज कर पाए। सोचो, आपने आज सारा कोल पेट्रोल सब खत्म कर दिया, तो आने वाली जनरेशन, जो आने वाले जो छोटे बच्चे हैं जैसे आप लोग हो, आप तो वो कोल पेट्रोल तो देख ही नहीं पाओगे जब यूज करने का टाइम आएगा। तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए, सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, कि आज भी हम यूज कर सके और आने वाली जनरेशन जो है, आपके भी छोटे छोटे जो बच्चे आ जाए वो लोग भी यूज कर सके। ठीक है, अब आप सोचोगे कि हम क्यों सोचे अपने बच्चे के बारे में, तो कौन सोचेगा। ठीक है, तो हम सब लोग को ऐसा ही अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, यूज करना है। आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में सोचा तो आपको आगे वालों के बारे में सोचना है। ठीक है, और अगर आपके पेरेंट्स ने नहीं सोचा आपके बारे में तब भी आपको सोचना है, वो गलती थोड़ी करनी है जो बड़े कर चुके हैं। ठीक, तो इसलिए हम सब लोगों को कैसे यूज करना है अपने रिसोर्सेज को ऐसा ताकि वो रिप्लेनिश हो सके। अब है क्या बेटा, हर पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और देखो, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो रिसोर्स को कंजर्व करने में। आप तो सोचोगे कि मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मैं कैसे कंजर्व कर सकता हूँ किसी रिसोर्सेज को। तो दो तीन तरीके से हम रिसोर्स को कंजर्व मतलब ये कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहला तरीका क्या है हमारा, रिड्यूस करके, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उसे आप कम यूज कर, रिड्यूस कर दो कंजप्शन। एग्जाम्पल तो कैसे कर सकते हो आप लोग, आप जैसे अगर आप अपने रूम में नहीं हो तो आप अपनी लाइट का स्विच बंद कर दो, है ना, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम किया। दूसरा, आप रिसाइकिल कर सकते हो, जैसे आपकी पुरानी कोई चीज है तो आप किसी और को दे सकते हो। जैसे आप बड़े भाई बहनों के कपड़े छोटे भाई बहनों को दे दिए जाते हैं, फिर छोटे भाई बहनों के कपड़ों को पोछा बना दिया जाता है, फिर या तो उसको फिर फेंक दिया जाता है, या मतलब ये चीज है। तो क्या है, हम रिसाइकिल कर रहे हैं एक से दूसरे पर्सन, फिर दूसरे से तीसरे। ठीक, ऐसे आप अपनी जो ऐसी चीजें, मान लो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन नहीं है और आप ही सबसे बड़े हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने रिसोर्सेज को बाहर किसी को दे सकते हो, किसी गरीब बच्चे को दे सकते हो ताकि वो यूज कर सके। तो इससे क्या हुआ, आपने रिसाइकिल कर ली उतनी चीजों को। ठीक है, तीसरा हो सकता है रीयूज। आप उसको क्या कर सकते हो, बार बार अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे आजकल होता है ना, एक ही कपड़े को अलग अलग तरीके से पहन लेते हैं लोग, है ना,
अलग अलग चीजें कर लेते हैं। मम्मियाँ करती हैं, पुरानी चीजों को फिर से यूज कर लेती हैं, पुराने कपड़ों को तकिए में डाल देती हैं। तो ये क्या होता है, रीयूज कर ली चीजें, वो एक तरह का तकिया भी बन गया और आपका जो रिसोर्स है वो भी यूज हो गया। तो ये क्या है, तो हम अपने रिसोर्स को कंजर्व कैसे कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस करके, रिसाइकिल करके, रीयूज करके। इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 Rs भी बोलते हैं। इसी के साथ आपने क्या सीख लिया, 3 Rs, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज। ठीक, अब देखो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसकी वजह से आप सोचोगे कि मेरे करने से पूरा वर्ल्ड थोड़ी बच जाएगा, लेकिन हर छोटे छोटे कदम से बहुत बड़ा तालाब भरता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने वो बचपन में वो कहानी सुनी है ना सब लोगों ने, कि मटके का पानी ऊपर कैसे आता है, एक एक कंकड़ जो है वो कबूतर डालता रहता है तो मटके का पानी ऊपर आ जाता है। ऐसे ही आप भी छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बताया था ना सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब ऐसा होता है, ये होता है कि हाँ अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि आने वाली जनरेशन यूज कर पाए। इसका मतलब यही है कि डेवलप करना रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करो, सारे ही जिनकी भी लाइफ है, चाहे वो छोटी लाइफ हो चाहे बड़ी हो, सबके लिए आपको रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा, इम्प्रूव करना तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी भी लाइफ को इम्प्रूव करना है, आने वाली जनरेशन की भी लाइफ को हमें इम्प्रूव करना है। तीसरा, कंजर्व करना है अर्थ की वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी को। सोचो हम छोटे छोटे जानवर, जो नए जानवर दिखते हैं हम उन्हें पकड़ लेते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं, ये चीजें करते हैं, तो वो भी चीज गलत है। आप उसे एनवायरमेंट में छोड़ दो ना, तभी तो हो सकता है रिप्रोड्यूस कर सके और वो उनकी संख्या बढ़ सके। तो उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी को ऐसे हैम्पर नहीं करना है अपनी खुशी के लिए। चौथा है मिनिमाइज करना डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी मिनिमाइज कर दो, उनका डिप्लीशन मतलब उनको, जैसे मैंने बताया ना कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको धीरे धीरे यूज करो, कम कम यूज करो ताकि वो लंबे समय तक चले। ठीक, उसके बाद है चेंज करना पर्सन का एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। जैसे आजकल लोग हैं बाहर ही कचरा कर देते हैं, पेड़ नहीं लगाते, चीजें नहीं करते, तो उनकी मेंटेलिटी भी चेंज की जा सकती है। वो कौन कर सकता है, वो आप लोग ही कर सकते हो। आप अपना छोटा सा पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, अपना एटीट्यूड में चेंज कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हो, आप गार्बेज को अलग अलग तरीके से डाल सकते हो। सोचो गीला वाला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो और अपने मम्मी पापा को सिखा भी सकते हो, ताकि इसका क्या हो, जो गीला कचरा होता है उसका खाद बन जाए, जो सूखा कचरा है उसको हम रिसाइकल, रीयूज और ये रिड्यूस कर सके। ये सब चीजें क्या है, तो ये सब चीजें सस्टेनेबल तरीकों को अपनाना है। इसके अलावा आप अपनी कम्युनिटीज के साथ आप लोग सब मिलजुल कर रह के अपने एनवायरमेंट का ध्यान रख सकते हो, कि हाँ आपको आसपास कचरा नहीं फैलाना, रूल्स को फॉलो करना है। ये सब चीजें कैसे होंगी, जब आप हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे, ये सारे काम करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखने हैं। ठीक है, और क्या करना है सारे बच्चों को याद है ना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय।